नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में स्त्रियों के लिए 16 श्रृंगार का सबसे अधिक महत्व होता है। 16 श्रृंगार के बिना किसी भी स्त्री का रूप अधूरा होता है। श्रृंगार से ही स्त्री को सौंदर्य और सौभाग्य प्राप्त होता है। 16 श्रृंगार में सबसे पहले स्थान आता है सिंदूर का, जिसे विवाहित महिलाएं अपनी मांग में भरती हैं। श्रृंगार और कुमकुम का विवाहित महिलाओं के जीवन में बहुत ही अधिक महत्व होता है। यह पतिव्रता स्त्री का मान सम्मान और अभिमान होता है। किसी भी स्त्री को इनका अपमान नहीं करना चाहिए। श्रृंगार की यह चीजें माँ लक्ष्मी और माता गौरी का प्रतीक होती है। इनका अपमान करने वाली स्त्री को सदैव ही अपमान, दुख और दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ ही कुमकुम और सिंदूर लगाने की भी एक सही विधि होती है। इस विधि के अनुसार लगाया हुआ सिंदूर ही मंगलकारी और शुभ फल देने वाला होता है। कई स्त्रियों को शास्त्रों में बताए गए सिंदूर लगाने के नियम पता नहीं होते हैं, जिस कारण से वे अपने अपने तरीके से सिंदूर लगा देती है, जो कि बिल्कुल गलत होता है। इसका नकारात्मक प्रभाव उसके और उसके पति के जीवन पर पड़ता है। इससे दोनों के वैवाहिक जीवन में कई संकट उत्पन्न होने लगते हैं। इसीलिए सिंदूर को लगाते समय शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। सिंदूर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तो होता ही है, साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी स्त्रियों के लिए इसका बहुत अधिक महत्व होता है। आइए जान लेते हैं स्त्रियों के लिए कुमकुम और सिंदूर का क्या महत्व होता है और इसे लगाते समय कौन सी विधि का उपयोग करना चाहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक करना न भूलें। सबसे पहली बात है, पुराणों में सिंदूर को विवाहित स्त्रियों की सबसे अधिक पवित्र वस्तु माना जाता है। इसका कभी किसी को अपमान नहीं करना चाहिए। सिंदूर का अपमान करने से माँ गौरी नाराज हो जाती है और उस स्त्री का सौभाग्य नष्ट हो जाता है। दूसरी बात है, सिंदूर के समान ही कुमकुम का भी विशेष महत्व होता है। किसी भी देवी की पूजा कुमकुम के बिना अधूरी मानी जाती है। साथ ही स्त्रियां दूसरी पतिव्रता स्त्रियों को माँ गौरी का रूप मानकर उन्हें कुमकुम लगाकर उनका सम्मान करती है। तीसरी बात है, कुमकुम और सिंदूर से स्त्रियों की गहरी आस्था और माँ गौरी के प्रति विश्वास जुड़ा हुआ होता है। कुमकुम और सिंदूर धारण करने से स्त्री को सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उनके पति की आयु लंबी होती है। चौथी बात है, कुमकुम और सिंदूर को समृद्धि और शक्ति से जोड़कर देखा जाता है। माँ लक्ष्मी समृद्धि की देवी है और माँ दुर्गा शक्ति स्वरूपा है। इनका श्रृंगार कुमकुम और सिंदूर के बिना पूरा नहीं होता है। सिंदूर और कुमकुम लगाने से स्त्रियों की आत्मशक्ति बढ़ती है और उनके घर में सुख समृद्धि आती है। पांचवी बात है, सिंदूर में पारा होता है, जिस कारण से इसे माथे पर लगाने से मस्तिष्क शांत रहता है। साथ ही इससे एकाग्रता बढ़ती है और दिमाग से जुड़ी बीमारियां नहीं होती है। माथे पर लगा कुमकुम स्त्रियों की बुरी नजर से रक्षा करता है। देवता भी ऐसी पतिव्रता स्त्री को सम्मान देते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। कुमकुम स्त्रियों पर किसी भी प्रकार की तंत्र शक्ति का प्रभाव पड़ने से रोकता है। इसीलिए माथे पर सिंदूर लगाना बहुत आवश्यक माना जाता है। आइए अब जान लेते हैं माथे पर सिंदूर लगाने के कौन से नियम हैं। सबसे पहली बात है, स्त्रियों को अपने माथे पर कुमकुम लगाने के लिए हाथ की अनामिका उंगली का प्रयोग करना चाहिए। अनामिका उंगली के स्पर्श से शक्ति तत्व तथा आज्ञा चक्र जागृत होता है। इसके स्त्रियों को कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। किंतु अगर अन्य स्त्रियों को कुमकुम लगाना हो तो मध्यमा उंगली का प्रयोग करना चाहिए। मध्यमा उंगली में बहुत तेज होता है। यह सामने वाली स्त्री की बुरी नजर से आपकी रक्षा करती है। दूसरी बात है, मंगलवार के दिन स्त्रियों को अपने माथे पर सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। इस दिन हनुमान जी ने माता सीता का संपूर्ण सिंदूर अपने शरीर पर लगा दिया था। तभी से मंगलवार के दिन स्त्रियों को अपने माथे पर सिंदूर लगाने की मनाही की गई है। तीसरी बात है, स्त्रियों को अपना सिंदूर कभी दूसरी महिलाओं को नहीं देना चाहिए। आपके सिंदूर से आपके पति का भाग्य जुड़ा हुआ होता है। इसे दूसरी स्त्री को देने से पति के लिए अच्छा माना नहीं जाता है। चौथी बात है,
सिंदूर को धर्मशास्त्रों में बहुत ही पवित्र माना जाता है। बिना स्नान किए सिंदूर को स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही इसे लगाना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान भी स्त्रियों को श्रृंगार नहीं करना चाहिए और ना ही सिंदूर लगाना चाहिए। पांचवी बात है, स्त्रियों को भूल से भी गीले बालों में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। बालों को सुखाकर ही सिंदूर धारण करें। गीले बालों में सिंदूर लगाने से पति का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। छठी बात है, सिंदूर को बालों में छिपा लेना। कई महिलाएं केवल परंपरा समझकर अपनी मांग में सिंदूर तो लगा लेती हैं, लेकिन इसे अपने बालों में छिपा देती हैं। ऐसा करना शास्त्रों में अशुभ माना जाता है। सिंदूर लगाने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। यह तो स्त्री की शक्ति और सम्मान का प्रतीक है। वह औरतें मूर्ख होती है जो इस सौभाग्य के प्रतीक का अपमान करती है। सातवीं बात है, सिंदूर को हमेशा अपनी मांग की बीचों बीच लगाना चाहिए। सिंदूर को गर्व और सम्मान के साथ धारण करना चाहिए, तभी इसका शुभ प्रभाव स्त्रियों को मिलता है। आठवीं बात है, अविवाहित स्त्री को सिंदूर कभी लगाना नहीं चाहिए। सिंदूर लगाने का अधिकार केवल विवाहित स्त्री को ही प्राप्त है, इसीलिए कुंवारी कन्या इसे भूल से भी धारण न करे, अन्यथा उन्हें रोगी वर की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी वह महत्वपूर्ण बातें जो सिंदूर लगाते समय स्त्रियों को ध्यान में रखनी चाहिए। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी तथा जय मां गौरी अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।